हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है विक्रम बत्रा। जी हाँ दोस्तों, आज हम विक्रम बत्रा की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। साल 1999 की बात है। ताशी नामग्याल ने नया याक खरीदा था, लेकिन ये याक जल्दी गुम हो गया। ताशी के लिए यह याक खरीदना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उसके लिए ये उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा दी थी, इसलिए वो इसे अकेले ही ढूंढने निकल पड़े। बाल्टिक सेक्टर में वो पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ कर देख रहे थे कि उनका याक कहाँ खो गया है। इसी दौरान कोशिश करते करते उन्हें अपना याक नजर आया, लेकिन इस याक के साथ उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए भारत की ओर आ रहे थे। उन्होंने भारतीय सेना को तत्काल इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध लड़ा गया और पाकिस्तान को इसमें मुंह की खानी पड़ी। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस लड़ाई में देश ने लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खो गया। 150 से ज्यादा भारतीय सैनिक घायल हुए थे। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 250 से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। इसी जंग में भारत ने अपने युवा कैप्टन को भी खो दिया था। परमवीर चक्र पाने वाले आखिरी आर्मी मैन कैप्टन विक्रम बत्रा, और उन्हीं के लाइफ पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है शेरशाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, उनकी प्रेम कहानी और शौर्य गाथा के बारे में। कमल बत्रा प्रेग्नेंट थी। उनके घर में पहले ही 2 बेटियों ने जन्म ले लिया था। अब की बार वो दुआ कर रही थी कि लड़का हो, लेकिन भगवान का अलग ही खेल था। 9 सितंबर 1974 को कमल बत्रा और गिरधरी लाल बत्रा के घर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। नाम रखा गया विक्रम और विशाल बत्रा। माँ उन्हें प्यार से लव कुश कहकर बुलाती थी। आगे चलकर यही लव यानी कि विक्रम बत्रा देश के लिए बलिदान देने वाले थे। बचपन से ही बेहद साहसी विक्रम पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं गए। उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई और उनकी टीचर थी उनकी माँ। ये बच्चा जब बड़ा हुआ तब 1985 में दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था, नाम था परमवीर चक्र। घर पर टीवी नहीं था, इसलिए पड़ोसियों के घर पर जाकर देखते थे। सीरियल देखकर इस मासूम बच्चे के दिल में एक बात बैठ गई थी कि देश की सेवा के लिए आर्मी में जाना है। जब वो स्कूल में थे तब वो एनसीसी में भर्ती हो गए और इसी वजह से 1994 की गणतंत्र की परेड में रहने का मौका मिला। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद विक्रम ने देश की सेवा को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि विक्रम का चयन मर्चेंट नेवी में हांगकांग के एक शिपिंग कंपनी में हो गया था। नेवी में सिलेक्ट होने के बाद वो ट्रेन से चेन्नई में ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे। उनके टिकट तक बुक हो चुके थे, लेकिन जाने से 3 दिन पहले उन्होंने अपना विचार बदल दिया। जब उनकी माँ ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका जवाब था कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाला, जिससे मेरे देश का नाम ऊंचा हो। जिसके बाद 1995 में उन्होंने आईएमए की परीक्षा पास की, जिसके बाद विक्रम बत्रा हेटिंग जेके राइफल में 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर ज्वाइनिंग हुई थी। उस समय कोई लेफ्टिनेंट की सैलरी करीब 20,000 रुपये थी और मर्चेंट नेवी की शुरुआती सैलरी 1 लाख रुपए। आजकल के नौजवान जब ये तक डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वही 22 साल के नौजवान ने लाखों रुपए का पैकेज ठुकरा दिया था। आज इतनी मैच्योरिटी कितने लोग दिखा पाते हैं, पर अपनी काबिलियत के दम पर ही 2 साल के अंदर कैप्टन बन गए। कारगिल की लड़ाई से पहले विक्रम बत्रा जब पालनपुर आए थे तो अपने दोस्तों को ट्रीट देने न्यूएल कैफे में ले गए। जब उनके एक दोस्त ने कहा, अब तुम फौज में हो, अपना ध्यान रखना, तब उन्होंने कहा, चिंता मत करो, या तो मैं जीत के बाद तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और इसी के कुछ दिनों बाद वो पाकिस्तान वाली घटना हुई जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी, जिसके बाद कारगिल का युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ कारगिल घाटी में बैठा और कई चोटियों पर कब्जा जमाकर भारत को धमकाने लगा था। इंडियन आर्मी की यूनिट 13J कलाई को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पर्वत चोटी 0.5140 पर पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला कर उसे फिर से भारत के कब्जे में लाए। उसी यूनिट की कमांड थी कर्नल योगेश जोशी के पास, और उनके पास 2 युवा ऑफिसर थे, एक लेफ्टिनेंट सांवल और दूसरे थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा। कर्नल जोशी ने उन दोनों को बुलाया और एक पत्थर के पीछे से दिखाया कि तुम्हें वहां चढ़ाई करनी है। रात को ऑपरेशन शुरू होगा और सुबह तक वहां पहुंचना होगा।
उन्होंने दोनों अफसरों से पूछा कि मिशन की सफलता के बाद आपका कोड क्या होगा। दोनों अलग अलग तरफ से चढ़ाई करने वाले थे। लेफ्टिनेंट जामवाल ने कहा कि उनका कोड होगा ये ए। उन्होंने जब विक्रम से पूछा कि तुम्हारा कोड क्या होगा, तो विक्रम ने कहा सर मेरा कोड होगा ये दिल मांगे मोर। लड़ाई के बीच कर्नल जोशी ने एक वॉकी टॉकी का इंटरसेप्टेड मैसेज सुना। इसी लड़ाई में विक्रम का कोड नेम शेरशाह था। पाकिस्तानी सैनिक कह रहे थे शेरशाह तुम वापस चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाशें वापस जाएगी। कर्नल जोशी ने सुना कि विक्रम की आवाज थोड़ी तीखी हो गई थी। उन्होंने कहा 1 घंटे रुक जाओ, फिर पता चलेगा कि किसकी लाशें वापस जाती है। 3:30 पर कर्नल जोशी को लेफ्टिनेंट जामवाल से ये संदेश सुनाई दिया ओ ये, जिसे पता चल गया कि जामवाल वहां पहुंच गए थे। थोड़ी देर बाद विक्रम का भी सफलता का कोड आ गया, ये दिल मांगे मोर। 5140 ब्रास में पड़ता है। उनके ये कामयाब मिशन के पाकिस्तानी सैनिकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह इंडियन आर्मी के हौसले बुलंद हो चुके थे। विक्रम की सफलता के बाद उस समय सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने फोन करके बधाई दी थी। अब विक्रम बत्रा को अगला लक्ष्य दिया गया 4875 जीतने का। उस समय उनकी तबीयत खराब थी, उनके सीने में दर्द था और आंखों लाल हो चुकी थी। कर्नल जोशी उन्हें ऊपर भेजने में झिझक रहे थे, लेकिन बत्रा ने खुद ही जोर देकर कहा कि वो ये काम को पूरा करेंगे। वो अपने अगले मिशन पर चले लिए। 4875C लेवल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था और 80 डिग्री की चढ़ाई पर पड़ता था। 4875 मस्क वैली के पास है। ये लोग पत्थरों का कवर लेकर दुश्मनों पर फायर कर रहे थे। तभी उनके एक साथी को गोली और वो गिर गया। वो सिपाही खुले में पड़ा था। विक्रम और रघुनाथ चट्टानों के पीछे बैठे थे। विक्रम ने रघुनाथ को कहा कि हमें अपने घायल साथी को सुरक्षित स्थान पर लाएंगे। रघुनाथ ने कहा मुझे नहीं लगता कि वो अब जिंदा बच पाएगा। अगर आप बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर फायर आएगा। ये सुनते ही विक्रम बेहद नाराज हो गए और बोले क्या आप डरते हैं रघुनाथ जी? रघुनाथ ने जवाब दिया नहीं साहब, मैं डरता नहीं, मैं तो सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ। आप आज्ञा दे तो हम बाहर जाएंगे। विक्रम ने कहा कि हम आपके अपने सिपाही को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। जैसे ही रघुनाथ चट्टान से बाहर निकलने वाले थे, उन्हें विक्रम ने कॉलर से पकड़कर कहा साहब आपका तो परिवार है और 2 बच्चे भी हैं और मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। सिर की तरफ मैं उठाऊंगा और पैर की तरफ से आप पकड़िएगा। ये कहकर विक्रम चल दिए और जैसे ही वो उनके साथी को उठा रहे थे, उनको गोली लगी और वो वहीं गिर गए। 7 जुलाई 1999 वो दिन था जब वो भारत माँ के आगोश में सो गए। उनकी शहादत से हर कोई हैरान था। उनकी वीरता के किस्सों ने अंदर तक झकझोल कर रख दिया था। उस समय के आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक ने खुद कहा था कि अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जिंदा होते तो एक दिन मेरी जगह आर्मी चीफ का पद संभाल लेते। अब आते हैं विक्रम बत्रा की लव स्टोरी पर। कैप्टन विक्रम बत्रा की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, डिम्पल चीमा, जो चंडीगढ़ में रहती थी। वो पंजाब सरकार के एक स्कूल में कक्षा 6 से 10 के बच्चों को सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाती थी। एक बार नादा साहेब गुरुद्वारे में परिक्रमा करते विक्रम ने उनसे कहा था कि बधाई हो मिसेस बत्रा, हमने 4 फेरे ले लिए हैं और आपके सिख धर्म के अनुसार अब हम पति पत्नी हैं। डिम्पल और विक्रम कॉलेज में एक साथ पढ़ते। विक्रम कारगिल से सही सलामत लौटते तो उनकी शादी हो गई होती। विक्रम की शहादत के बाद डिम्पल के पास उनके एक दोस्त का फोन आया था। जब वो पालमपुर में पहुंची तो उन्हें ताबूत में विक्रम के पार्थिव शरीर को देखा। वो जानबूझकर आगे नहीं गई क्योंकि वहां पर मीडिया के बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसके बाद वो चंडीगढ़ लौट आई और उन्होंने तय किया कि वो अब किसी से शादी नहीं करेगी और पूरी जिंदगी विक्रम की यादों से ही गुजार लेगी। क्या दोस्तों आपने भी कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। और कैसी लगी आपको विक्रम बत्रा की बायोपिक? अपना रिव्यू कमेंट में जरूर दें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।